हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन 116 एच टेट का, जिसमें दे रखा है सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर। वो पानी का फिल है कंप्लीट। अगर उसमें से 11 लीटर वाटर आउट कर देंगे तो कितना हाइट में डिक्रीज हुआ है ये फाइंड करना है। तो जो चीज़ गिवन है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है तो पहले सिलेंडर की शेप का एक टैंक ड्रॉ कर दिया जिसका डायमीटर 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी हमारी 35/2 सेंटीमीटर। और इसमें से 11 लीटर वाटर आउट कर दिया। मान लो कितना भी कम हुआ हो तो क्या डिक्रीज हुआ है, हाइट में डिक्रीज हुआ है, ये फाइंड करना, हमने हाइट फाइंड करनी इसकी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम कितनी है 11 लीटर, और 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस है 35/2 इंटू 35/2 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू फाइंड करनी, नीचे वाले ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर वाली चीज़ नीचे डिवाइड में आ गई, 35 इंटू 35। कैंसिल कर देंगे, 11 से 22 कैंसिल हो गया, 2 पे, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 7 से 35 5 पे, 5 से इसको कैंसिल किया 200 हो गया, दोबारा 5 से कैंसिल किया 7 पे, 5 4 जा 20 0 हो गया, 42 की 2 से मल्टीप्लाई की 80/7 हो गया। 80 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 1 जा 7 1 0, 7 1 जा 7 3 0, तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 2 0 7 2 जा 14, तो आ गया हमारा 11.42 समथिंग। तो जो कि अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा 11.428, ये हो गया हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 117, फॉर ए एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7। अगर मीडियन दे रखा हो 7 और मीन दे रखा हो 10, तो मोड फाइंड करना है। हमारा फार्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, जिसको इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। 10th क्लास के स्टैटिक्स के चैप्टर में आता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो जो वैल्यू है मीडियन की है 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, मोड यू का यू, और मीन कितना दे रखा है 10 है, तो 10 की 2 से मल्टीप्लाई की 20 साइड गया सब्ट्रैक्ट हो गया, 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच गया 1, मोड क्या आ गया हमारा 1, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यूब रूट 3 1 प्लस इसका क्यूब रूट, ये किसका क्यूब रूट होता है 7 का, 7 प्लस 1 8, 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2, तो इसका ऑप्शन कितना हो गया 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर सम ऑफ नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर हो जिनका, तो उसका फार्मूला होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6। अब हमने फाइंड करना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर। अगर ओड नंबर्स का सम फाइंड करना हो, स्क्वायर का सम फाइंड करना हो किसका, ओड नंबर्स के का, तो सम ऑफ ओड स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ ओड स्क्वायर्स नंबर्स किसके इक्वल होगा हमारा n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाय 3, ये होगा ओड स्क्वायर नंबर्स के सम का फार्मूला। n की वैल्यू हमको गिवन था, किसका फाइंड करना था 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, इसका सम फाइंड करना था। तो 1 2 19 कितने हो गए, टोटल नंबर्स हो गए 10 ओड नंबर्स हो गए, तो n की जगह पे लिख देंगे 10, 10 2 जा 20 प्लस 1 21, 19/3 कैंसिल हो गया 7 पे, 10 7 जा 70 इंटू 19 मल्टीप्लाई करेंगे अगर 19 7 जा 133 0, इतना आ गया 1330, तो ये वाला हो गया हमारा इसका आंसर। अगर ओड नंबर की जगह पे इवन नंबर का सम पूछ लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, अगर इसका सम पूछ लेते हैं तो फिर हमारा फार्मूला क्या लगता, 2n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1/3। अगर ओड नंबर का इवन नंबर का सम हो, इवन नंबर सम, तो फार्मूला होगा 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3। अगर ओड नंबर का सम था
तो क्या फार्मूला था हमारा, n 2n+1 2n-1/3। ये फार्मूले है दो, दोनों याद रखने हैं। एक में ओड नंबर का सम फाइंड करना है, एक में इवन नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120। ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिस ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसकी हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ आयरन इफ इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखी है तो रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी और 3 सेंटीमीटर होगी। एक की रेडियस 2 है, मतलब इस तरीके से है, एक की रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर और एक की रेडियस होगी कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन मेक, तो आयरन को बनाने में जो वॉल्यूम लगा वो फाइंड करना है। तो बड़े सिलेंडर में से माइनस कर देंगे छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम। बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h और छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr²h। इसमें रेडियस कैपिटल ले देंगे, बड़े वाले में, छोटे वाले में रेडियस स्मॉल ले देंगे, हाइट दोनों की सेम है। कॉमन आ गया πh, कॉमन हो गया हमारा, अंदर क्या बच गया r² - r²। बड़ा आर कितना था, 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16, छोटा आर कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 कितना हो गया 7। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की जगह पे 22/7 और हाइट की जगह पे कितना 20 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 20 की 22 से मल्टीप्लाई, 440 हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो कि आयरन बनाने में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, जो ए है बी से अच्छा काम करता है, दुगनी तेजी से काम करता है। एंड टुगेदर दे कंप्लीट ए वर्क इन 26 डेज, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 26 दिन में। तो काम करते हैं मतलब वर्क इक्वल होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये है वर्क का फार्मूला, वर्क इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये इससे दुगनी तेजी से काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2x या 2 मान लेंगे खाली, और दूसरे की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 3, वर्क कितने दिन में 26 में। तो हमने फाइंड करना था ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, वर्क करेगा। तो टोटल एफिशिएंसी तो कितनी है 3 है, ट्वाइस, और बी का ये ए की एफिशिएंसी थी, ये बी की एफिशिएंसी, ये ट्वाइस काम करता है बी से। तो 2 + 1 टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 3। टाइम दे दिया टुगेदर का कितना 26। खाली वर्क डन फाइंड करना है हमने किसका, ए का। तो नीचे डिवाइड कर देंगे, ए की एफिशिएंसी थे किससे 2 थे, कैंसिल कर दिया 13 पे, 13 3 जा 39। तो जो ए है कितने दिन में वर्क करेगा 39 डेज में। ये हो गया इसका हमारा आंसर 39 डेज, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 122। इफ द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 212 स्क्वायर यार्ड, अगर एक प्लॉट का एरिया दे रखा है 212 स्क्वायर यार्ड में, देन द एरिया इन स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट में एरिया फाइंड करना है। तो याद होना चाहिए एक यार्ड किसके इक्वल होता है 3 फीट के इक्वल होता है। एक यार्ड किसके इक्वल होगा 3 फीट के। तो 212 स्क्वायर यार्ड हमने चेंज करना है फीट में, तो फीट में चेंज करना है तो यार्ड की जगह लिख दें 3 फीट। तो 212 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 3 के साथ, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 636 स्क्वायर फीट। ये होगा हमारा आंसर 636, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 में से माइनस करेंगे 1/2 को, तो क्या बचेगा 1/2। और अगर 1 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो कितना बचेगा 2/3, आगे 3/4, ये चलते चलते लास्ट में होगा n - 1/n। तो ये आगे इनकी मल्टीप्लाई, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, 4 तो 4 कैंसिल होगा, यू n - 1 से n - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और n। तो इसका आंसर हो गया 1/n, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो गया 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। देयर आर 9 रेड बॉल, 7 वाइट बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। 9 रेड है, 7 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, अगर 2 बॉल निकालनी है
देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, दोनों बॉल्स सेम कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर की बॉल होनी चाहिए, सेम कलर की दोनों बॉल सेम कलर की, मतलब या तो दोनों रेड हो, या दोनों व्हाइट हो, या दोनों ब्लैक हो। तो मान लिया पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/20, टोटल हो गया 20, इंटू दूसरी रेड आने की 8/19 प्लस, अब दोनों की दोनों कैसी हो व्हाइट हो, पहली व्हाइट आने की 7/20, दूसरी व्हाइट आने की 6/19, अब दोनों ब्लैक आ सकती है तो 4/20 इंटू 3/19, तो यहाँ पे कितना आ गया 19 टू जा 380, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 72 प्लस 42 प्लस 12, 2 4 6 7 4 11 और 1 12, 126/380, इनको कैंसिल कर देंगे अगर 2 से, तो नीचे आ गया 190, ऊपर आ गया 63/190, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20, रेडियस का और हाइट का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब r प्लस एच इक्वल दे दिया 20 सेंटीमीटर के, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया मतलब 2πr ब्रैकेट r प्लस एच, ये किसके इक्वल दे दिया 880 स्क्वायर सेंटीमीटर के, तो इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम क्या होगी πr स्क्वायर एच, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आते हैं r प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी 20, तो πr इक्वल्स टू 880/2 नीचे आ जाएगा, और r प्लस एच मतलब 20 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 44 पे, 2 से कैंसिल 22 पे, πr की वैल्यू आ गई 22, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, πr स्क्वायर को लिख सकते हैं πr इंटू r इंटू एच, πr की वैल्यू कितनी है 22 है, रेडियस की वैल्यू फाइंड, तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे ही निकला होगी, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, इंटू आर इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, 7 लिख दिया, एच की वैल्यू 7 रखा है यहाँ पे, 7 माइनस करेंगे 20 में तो कितना आ गया 13, 22 की 7 की 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 2002 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए चाइल्ड हैज ए मेंटल एज ऑफ 6 ईयर्स, मेंटल एज दे दी 6 एंड क्रोनिकल एज दे दी 5 ईयर्स, देन द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट IQ फाइंड करना है, तो IQ फाइंड करने का फार्मूला है मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज इंटू 100, मेंटल एज कितनी है 6, क्रोनिकल एज है 5 इंटू 100, 5 से कैंसिल, तो 5 से 100 को कैंसिल किया तो कितना आ गया 20 की 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया 120, तो जो हमारा IQ लेवल था वो कितना आ गया 120, ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन जो हमारा, ए वॉच वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एक वॉच है, एक घड़ी है जिसका SP जो है कब, जब 20% प्रॉफिट हो, तो इसके बाद है इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹400 लेस, अगर 400 लेस कम कर दे उसके एसपी में से, देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 20%, तो उसको लॉस होगा किसका 20% का, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम एसपी निकाल रहे हैं और हमने सीपी मान लिया, सीपी किसके इक्वल है 100x के इक्वल है, तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा था 20%, एसपी का फार्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था 20/100 इंटू सीपी कितना है 100x, 100 से 100 कैंसल 120x, ये आ गया हमारा SP फर्स्ट सेलिंग प्राइस। इसके बाद बोला है क्वेश्चन में अगर 400 कम कर दे इसके अंदर से तो लॉस होगा कितने का 20% का, तो सेकंड SP निकाल रहे हैं 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP, तो लॉस परसेंट कितना 20/100 इंटू CP कितना है 100x है, 100 से 100 कैंसिल कितना रह गया 80x, ये आ गया हमारा सेकंड SP। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले प्रॉफिट था उसमें से माइनस कर दे, अगर 400 कम कर दे पहले SP में से,
तो कितना होगा हमारा 80x, ये चीज़ आ गई। दूसरा SP आ गया, लॉस हो रहा था जिसमें, ये इस साइड आया माइनस का, 400 उस साइड गया प्लस का, कितना रह गया 40x इक्वल टू 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x 10 आ गया। तो CP किसके इक्वल था, 100x के इक्वल था, तो CP की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 10, किसके इक्वल आ गया 1000 के। तो उसका जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस था वो कितना आ गया 1000। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया, इसका आंसर कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच हो गया 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, two numbers are respectively 30% एंड 44% लेस देन ए थर्ड नंबर। एक तीसरे नंबर से 30% और 44% लेस है। तो हमने मान लिया बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। पहला नंबर मान लिया हमने 100 है, थर्ड नंबर तो दे क्या रखा था, दोनों नंबर, एक नंबर 30% लेस है और दूसरा नंबर 44% लेस है। तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा जो 30% लेस है, कितना 70, और सेकंड नंबर जो कितना था 44% लेस था, वो कितना हो गया हमारा 56 हो गया। इससे 44% माइनस करेंगे। तो अब ये पूछा है, ये ए है ये बी है, तो व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है इससे कितने परसेंट लेस है ये बताना है। तो पहले लॉस फाइंड कर लिया, लॉस किसके इक्वल हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना रह गया 14, और लॉस परसेंट किसके इक्वल होगा, लॉस बाय CP इंटू 100। 5 पे कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 20 के ऊपर लॉस परसेंट आ गया हमारा 20%। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, 20% हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द सेंटर ऑफ रियलिटी। जो नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर फोकस करती है, वो ब्रांच कौन सी है फिलोसफी की, मेटाफिजिक्स है। ये इसका थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 130th क्वेश्चन है द 3 sides of a triangle are 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ इन सर्कल, उसके अंदर जो एक सर्कल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा। तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी है कितनी, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। इसके अंदर जो सर्कल ड्रॉ होगा इसका एरिया फाइंड करना है इन सर्कल। तो पहली चीज इस पूरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ये रेडियस होगी R, ये भी रेडियस होगी R, ये भी रेडियस होगी R, ABCO। इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस इसका एरिया, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस किसका एरिया, ट्रायंगल AOC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तीनों के एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है 10, हाइट कितनी है R, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है R, सेम बेस कितना है 12, हाइट कितनी है R। कैंसिल कर देंगे इनको, 5R प्लस 7R प्लस 6R, कितना आ गया 7 + 5 12 प्लस 6 18R। इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया 18R। अब बात करें अगर इसका हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हीरोन्स फार्मूले से क्या होगा, S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर द रूट। S फाइंड करना आता होगा सबको, S किसके इक्वल होगा, A प्लस B प्लस C बाय 2 के, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो S कितना आ गया 14, 10, 20, 30 और 6 36 का हाफ कर देंगे, कितना आ गया 18। 18 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो गया 8, 12 माइनस करेंगे 6, 14 माइनस करेंगे 4, ये हो गया हमारा। अब फैक्टर कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 3 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर हो गए, 8 के हो गए, 6 के हो गए, 2 के 4 के हो गए फैक्टर। अब जो जो पेयर बन रहा है उसको बाहर लिख देंगे, 3 आउट, 2 बाहर हो गया, ये 2 बाहर हो गया, ये 2 बाहर हो गया। जो बच गया 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24,
√6। ये आ गया हमारा इस ट्रायंगल का एरिया। दोनों एरिया को क्या लिख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो 18r इक्वल टू 24√6। r की वैल्यू आ गई 24/18√6। 6 3 जा 6 4 जा। r की वैल्यू आ गई हमारी 4/3 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस की वैल्यू। फाइंड करना था इन सर्कल। इन सर्कल मतलब इस सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारा होगा πr²। तो पाई 22/7, रेडियस कितनी आ गई थी 4/3√6। 4/3√6 कैंसिल कर लेंगे इनको, 3 से इसको और 3 से इसको। √6 की मल्टीप्लाई √6 के साथ करेंगे क्या होगा, कंप्लीट 6 हो जाएगा। 22/7 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 6। 3 से 6 को कैंसिल किया, 2 के ऊपर इनकी मल्टीप्लाई कर दी। 4 4 जा 16, 2 जा 32 मल्टीप्लाई 22/7। मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी 22 2 जा 44, 22 3 जा 66 और 4 70/7, 3 जा 21। ये आ गया हमारा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखें 704/21, 63 74 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, कितना आ गया 33 होल 11/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर 33 होल 11/21। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। अगर 24 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ कितना प्रॉफिट का परसेंट हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है वो लिखा हमने 131 में, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स के। इनको हमने किसके इक्वल मान लिया, x रुपीज के इक्वल मान लिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इक्वल टू x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। इसने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल किसके इक्वल हो गया, x/24 रुपीज के। सेम SP ऑफ 18 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, x के। तो SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का SP कितना हो गया, x/18 रुपीज की। ये हो गया एक आर्टिकल का SP, ये हो गया एक आर्टिकल का CP। फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, SP माइनस CP। तो SP x/18 में से माइनस कर देंगे CP x/24। एलसीएम आ गया कितना 72, 4x माइनस 3x कितना आ गया x/72। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है x/72 इंटू CP कितना था x/24 इंटू 100। इसको कैंसिल किया 3 पे, x से x कैंसिल, कितना आ गया 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा इसका आंसर 33 होल 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 132, टू इक्वल सर्कल्स, दो इक्वल सर्कल है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, आगे बोला इफ द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। हर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर ही होगी 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। इनकी जो कॉमन कोड है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल होगी हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, सभी साइड्स इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फार्मूला क्या है, √3/2 इंटू साइड। तो h इक्वल टू √3/2, साइड कितनी है 5 है। तो हाइट आ गई हमारी 5√3/2 सेंटीमीटर, जो कि ये है, इतनी आई खाली। तो कंप्लीट अगर कोड की लेंथ फाइंड करनी तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो लेंथ ऑफ कोड
होगी हमारी 2h, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 5√3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5√3 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। कॉमन कोड की लेंथ आ गई 5√3, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, कि जॉन डेवे के अकॉर्डिंग स्कूल को स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसने बताया था कि बच्चों को तैयार करना चाहिए किसके लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, ना तो प्रेजेंट के लिए जो हम जी रहे हैं, ना पास्ट के लिए जो हमने जिया है। बच्चों को किसके लिए तैयार करना चाहिए, किसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है 134th। इफ x + 1/x = है 2k, तो वैल्यू ऑफ बतानी है √x + 1/√x की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर कर दिया स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, पता नहीं क्या आएगा। तो फॉर्मूला खोला स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, तो √x से 1/√x कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल है क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। कितना रह गया 2 रह गया। x + 1/x की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो x + 1/x यहाँ पे लिख दिया 2 + 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 2 + 2 कितना हो गया 4, स्क्वायर इस साइड आया रूट, 4 का रूट कितना आ गया 2। तो जो आंसर था √x + 1/√x किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। ये हो गया सेकंड वाला हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 135। इफ द सम ऑफ n टर्म का सम दे रखा है KP का 3n² + 5n, तो Sn इक्वल है 3n² + 5n के n टर्म्स का सम दे रखा है। तो ये पूछा है कि 158 क्या है, कौन सी टर्म है इसकी। तो ये बताना 158 किस नंबर के आएगी, ऊपर आएगी, an फाइंड करना हमने। ये दे रखा है कौन से नंबर पे है, n फाइंड करना है, Sn दे रखा है ये। तो Sn दे रखा है तो पहले S1 फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। S1 हो गया हमारा 3 + 5 8, फर्स्ट टर्म आ गई 8 है। S2 फाइंड कर देंगे, अब S2 क्या होगा, n की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 3 = 12 + 5 2 = 10, कितना हो गया 22। d की वैल्यू d निकलता है S2 - 2S1, ये फार्मूला है डिफरेंस फाइंड करने का, S2 - 2S1। S2 कितना था 22 माइनस S1 8 था, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दी 16, 22 में से 16 गया 6, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 6, d की वैल्यू आ गई 6। अब ये बताना है कि ये किस नंबर के ऊपर है, कौन सी टर्म है इसकी। तो an इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d, 158 इक्वल्स टू a कितना है 8 है, n फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी, 8 इस साइड आया माइनस का, 150 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 से इसको कैंसिल कर दिया 2 5 25 के ऊपर कैंसिल हो गया, 1 इस साइड आया प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 26। तो जो 158 है वो कौन सी टर्म है 26th टर्म है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल है 119 के। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x³ - 1/x³ की। तो यहाँ पे है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इक्वल है 119 के। इसको लिख सकते हैं हम x² + 1/x का स्क्वायर -2 इक्वल टू 119 होल स्क्वायर -2, माइनस का 2 साइड गया प्लस का 2, कितना हो गया 121, स्क्वायर उस साइड जाएगा क्या होगा √121 का रूट हो गया 11। तो x² + 1/x² इक्वल है 11 के। सेम स्टेप इसको लिख सकते हैं x + 1/x का स्क्वायर -2 इक्वल टू +2 इक्वल टू 11, -2 इक्वल टू 11 हो गया। तो अगर यहाँ पे +2 करेंगे तो उस साइड जाएगा, यहाँ पे -2 किया था, यहाँ पे अगर -2 करेंगे उस साइड का प्लस का 11 और +2 कितना हो गया 13, जिसका रूट फाइंड नहीं होगा। तो इससे हम फार्मूला बना देंगे माइनस वाला, x - 1/x का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। अगर माइनस का फार्मूला बनाएंगे तो प्लस का, अगर प्लस का फार्मूला बनाते तो माइनस का साइन हो जाता। अब ये +2 साइड गया माइनस का 2 हो गया, 11 - 2 9, स्क्वायर उस साइड गया रूट, तो x - 1/x किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। x - 1/x की वैल्यू आ गई हमारी 3।
हमने फाइंड करना था एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल होगा। तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल है 3 के, बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखकर, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab x इंटू वन बाई एक्स ब्रैकेट x माइनस वन बाई एक्स। यहाँ पे x था, x कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये किसके इक्वल हो गया, 3 का क्यूब 27 के इक्वल हो गया। यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9, माइनस का 9 उस साइड गया, प्लस का 9 हो गया, तो 27 प्लस 9 36। तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारी, 36 के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड, इसका आंसर हो गया। ध्यान तो रखो। 137th क्वेश्चन है, इफ S इज द इन सेंटर, ये इसका सेंटर दे रखा है, इन सेंटर दे रखा है। इन सेंटर क्या हुआ है, जो हर एक एंगल ने इक्वल बाइसेक्ट करे, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर देगा। एंगल ए इक्वल टू दे दिया 30 डिग्री के, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये है बी, ये है सी और ये है एस। तो वैल्यू फाइंड करनी है एंगल बी एस सी की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू क्या होगी। तो एंगल बी एस सी किसके इक्वल होगा, टोटल सम कितना है 180 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना रह गया, अगर ये 30 था तो इन दोनों का सम रह गया 150 डिग्री। तो एंगल बी एस सी, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी एस सी में तीनों का सम, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और इन दोनों का सम क्या है, इस पूरे का 150 का हाफ कर देंगे, 150 का हाफ किसके इक्वल होगा, 65 के। तो एंगल 1 प्लस 65 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई, 180 में से माइनस कर देंगे 65 को, तो कितना आ गया 105 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई, इन सेंटर आ गया हमारा कितना 105 डिग्री, आंसर हो गया इसका 75। 180 में से 75 माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना था, ये 30 था, इन दोनों का सम है 150, और 150 का अगर हाफ करेंगे तो कितना होगा 75 डिग्री होगा। तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे, कितना रह गया 105 डिग्री रह गया, इसका एंगल आ गया हमारा ये 105 डिग्री। 138th क्वेश्चन हमारा, इफ a इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 प्लस 1 बाय अंडर द रूट 5 माइनस 1, b इक्वल है रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 5 प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी है a की और b की। फाइंड करना है a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये है a की और b की वैल्यू दे रखी है, ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो a का रैशनलाइज कर लेंगे, a किसके इक्वल होगा रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 1, रैशनलाइज कर दिया यहाँ पे रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 प्लस 1, तो ऊपर हो गया होल स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला खोला, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे हो गया रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, 6 प्लस 2 रूट 5 बाय 4, कॉमन निकाल दिया, कितना कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, 3 प्लस रूट 5 बाय 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो हमारी a की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 5 बाय 2। सेम इसी तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी, इसका रैशनलाइज तो मतलब माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस रूट 5 बाय 2, a की वैल्यू होगी b की वैल्यू होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की ए बी भी फाइंड करना है हमने क्वेश्चन में, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ए बी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2 2 जा 4, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4 बाय 4 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। दो वैल्यू और फाइंड करनी है किसकी, ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर ये कितना था 3 प्लस रूट 5 बाय 2, इसका स्क्वायर अगर करें 3 प्लस रूट 5 बाय 2 का स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा, ऊपर फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab/2 का स्क्वायर 4, तो ये स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 14 + 6√5/4 के इक्वल आ गया। सेम बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 16 - √5/4, ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। तो सब की वैल्यू पता लगी, ए स्क्वायर की भी, बी स्क्वायर की भी, ए बी की भी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 14 + 6√5/4 प्लस ए बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 14 - 6√5/4 डिवाइड बाय उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 14 + 6√5/4 -1 + 14 - 6√5/4 ऊपर इन दोनों को जब ऐड करेंगे 6√5 से 6√5 कैंसिल, 14 + 14 28/4 कितना रह गया 7, तो 7 + 1 सेम नीचे 7 - 1, तो 8/6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 139th क्वेश्चन है, विच नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, इनमें से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 नंबर्स ऑब्टेन्ड बिकम प्रोपोर्शनल, जो चारों नंबर आएंगे उसके बाद वो क्या बन जाएंगे प्रोपोर्शनल बन जाएंगे। तो नंबर्स दे रखे 3 5 6 7, बोल रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर्स ऑब्टेन होंगे वे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो इनमें से हमने लेट कर लिया x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 - x 5 - x 6 - x 7 - x, ये बन गए हमारे नंबर्स। अब ये प्रूव करना है कि ये क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल गिवन है, प्रोपोर्शनल का मतलब सम ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स और सम ऑफ मीन्स क्या होंगे दोनों सेम होंगे। तो 3 - x की मल्टीप्लाई कर दी 7 - x के साथ और 5 - x की मल्टीप्लाई कर दी 6 - x के साथ। यहाँ पे हो गया 21 -3 - 7 माइनस का 10x प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 5 6 30 माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस का 11x प्लस का x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये साइड आया प्लस का 10x प्लस 11x इक्वल टू 30 - 21, तो x इक्वल टू 9, जो x था क्या सब्ट्रैक्ट करना था 9 सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया थर्ड, x की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 3 years ago was 40,960. The present population of the city is 49,130. Then the percentage annual increase, तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज होती आई है वो बताना है। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन थी 40,960 और 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी 49,130, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है रेट बतानी है, ये फाइंड करना है हमने। तो ये जो चीज है ये हमारा क्या हो गया अमाउंट, और ये वाली जो पहले पॉपुलेशन थी वो क्या था प्रिंसिपल, और टाइम कितना दे दिया 3 years दे दिया, रेट फाइंड करना है। तो जो चीजें गिवन है वो लिख दिया यहाँ पे, टाइम दे दिया 3 years, अमाउंट गिवन हो गया 499,130 और प्रिंसिपल है 4960। तो आर फाइंड करना है, आर किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर t। अमाउंट की जगह पे लिख दिया 49,130, प्रिंसिपल की जगह पे लिख दिया 4960, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल रह गया 1 + r/100 की पावर 3, 0 से 0 कैंसिल, क्यूब था जो इस साइड आएगा क्यूब रूट होगा बाय 4096 का क्यूब रूट किसके इक्वल होगा 1 + r/100 के। इसका क्यूब रूट क्या होता है 17 और इसका क्यूब रूट क्या होता है 16, इक्वल है 1 + r/100 के। 1 इस साइड आएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 17/16 में से माइनस कर देंगे 1 को, इक्वल है r/100 के। सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 17 - 16 1/16 इक्वल है r/100, तो 100 गया ऊपर, 100/16 इक्वल टू r, कैंसिल कर देंगे 4 पे 25 पे 25/4, जो रेट है वो हमारी क्या आ गई 25/4%, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन है। 4 6 24 + 1 25/4%, ये हो गया हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 12 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, अगर 12 मैन कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो मैन
और वर्क 12 है और कितना है 20 है। तो आगे बोला है इन हाउ मेनी डेज 60 मैन डू द सेम वर्क। तो मैन कर दिया अब 60, तो वर्क पूछा है, तो ये हो गया एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो 12 से कितने पे 5 पे पूछा है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल में। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना होगा 4। तो कितने दिन में कर देंगे 60 मैन उस कार्य को 4 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय, इसका आंसर होगा डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए फैन इज रुपीज 1500 एंड डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस दे रखा था 1500, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है कितना 20%। तो मार्क्ड प्राइस था 1500, डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो कितने का हो गया इसका 20% निकाल दिया, 2 जीरो कैंसिल, 300 डिस्काउंट हो गया हमारा। तो कितनी कॉस्ट होगी उसकी 1500 में से 300 माइनस कर देंगे 1200, ये हो गया उसका अब फिलहाल कॉस्ट प्राइस। तो नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस ऑफ द फैन एट रुपीज 1116। तो उसके बाद यू बोला कि एक और डिस्काउंट दे रखा है उसको, फिर उसका जो प्राइस है वो कितना हो गया 1116 हो गया। तो 1116 अब उसका हो गया प्राइस, एक और डिस्काउंट देने के बाद। तो लॉस या डिस्काउंट हमारा कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 84 हो गया डिस्काउंट। और तो डिस्काउंट दे रखा है 84, तो डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल होगा, डिस्काउंट बाय सीपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 84, सीपी कितना दे रखा था 1200 इंटू कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, 12 से इसको कैंसिल कर देंगे 7 पे। तो डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल आ गया 7% के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया इसका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 2 लेटर्स आर चूजन फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर 2 लेटर चूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में से, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितने हो गए 26 हो गए। द प्रोबेबिलिटी बोथ द लेटर्स बीइंग वावल, दोनों लेटर्स कैसे होने चाहिए वावल होने चाहिए। तो फर्स्ट लेटर वावल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बोथ वावल, 2 लेटर्स निकालने दोनों वावल होने चाहिए। तो फर्स्ट वावल, पहली बात वावल्स कितनी है 5 और टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं 26, ये होगी फर्स्ट वावल निकलने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड वावल की एक वावल निकल गया तो कितने रह गए 4 और एक इंग्लिश अल्फाबेट के लग गया तो कितने रह गए 25, इनको कैंसिल कर देंगे 5 पे, ये 2 पे, ये 13 पे, तो 2/65 इसका ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड, 2/65 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1009 इक्वल दे रखा है 1 के, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x + x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009, ये किसके इक्वल होगा ये फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे x/x + 1 प्लस -1 कर दिया प्लस y/y + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 इफ 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1009 इक्वल दे रखा है 1 के, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x/x + 1 + y/y + 2 + z/z + 1009, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन चीज जो है 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1009 इक्वल दे रखा है 1 के। तो यहाँ पर हमने क्या करेगा -1 + 2/y + 2 -1 + 1009/z + 1009 -1, इस साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उस साइड से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - 3, 1 - 3 किसके इक्वल होगा -2 के। यहाँ पे अगर देखें -1 करने से क्या होगा एलसीएम लिया इसका x + 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो -x - 1, x से 1 कैंसल। सेम काम यहाँ पे
y प्लस 2 एलसीएम हो गया हमारा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2 हो गया, माइनस y माइनस 2। यहाँ पे एलसीएम हो गया z प्लस 1009, तो 1009 माइनस z माइनस 1009, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई बाई वाई प्लस 2 माइनस जेड बाई जेड प्लस 1009, किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 के। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन, तो एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई बाई वाई प्लस 2 प्लस जेड बाई जेड प्लस 1009 इक्वल है माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई वाई प्लस 2 प्लस जेड बाई जेड प्लस 1009 किसके इक्वल आ गया, हमारा 2 के इक्वल आ गया। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन हमारा 146, इफ S इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर S सर्कम सेंटर है, मतलब एक सर्कल के अंदर बन रखा है एक ट्रायंगल, ये दे रखा है 50 डिग्री एंगल A, देन द वैल्यू ऑफ एंगल BCS, S इसका सर्कम सेंटर है, BCS इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें सर्कल की प्रॉपर्टी का बताया कि अगर एक ही कोड से एक सेंटर पे एंगल और एक कहीं पे इसकी आर्क के ऊपर एंगल हो, तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ये इसका क्या होगा, डबल होगा। ये 50 है तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब इस ट्रायंगल में BSC ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस है, तो ये वाले दोनों एंगल क्या हो गए, सेम होंगे। तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 80। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 40 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड, एंगल BCS, ये वाला जो एंगल ये कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x माइनस वाई रेशियो x प्लस 5y इक्वल टू 5/7 दे रखे हैं। तो यहाँ पे सोल्व किया हमने इसको, 3x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 5y इक्वल दे रखे 5/7 के। तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21x माइनस 7y इक्वल टू 5x प्लस 25y। 5x इस साइड है माइनस का, 16x रह गया, ये इस साइड गया प्लस का, 32y हो गया। तो x बाई वाई इक्वल टू 32/16 कितना हो गया, 2/1 के। यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/1, मतलब x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, y की जगह पे 1, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1। तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 3/1 के। इनका रेशियो क्या हो गया, 3:1। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, जो स्पेशल एजुकेशन है वो किससे रिलेट कर रही है टर्म, टैलेंटेड स्टूडेंट से तो रिलेट करेगी नहीं ना, टीचर से रिलेट करेगी स्पेशल एजुकेशन, वीक स्टूडेंट से भी रिलेट नहीं करेगी। वो किससे रिलेट कर रही है, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। तो जो स्पेशल एजुकेशन वो किससे रिलेट करेगी, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट से। लास्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5 है, तो वैल्यू फाइंड करो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब। तो x क्यूब, इसका फार्मूला ओपन कर दिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल हो गया 5 का क्यूब 125। तो x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 3 जा 15, 15 उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट 125 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना रह गया 110। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सेकंड वाला 110। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 3 डिजिट के नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो पहले तो n फाइंड करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, वो भी 3 डिजिट के। तो पहला नंबर कौन हो गया हमारा 100, और लास्ट 3 डिजिट का नंबर कौन हो गया 995। तो 105 ये होगी एक AP फॉर्म होगी हमारी। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
995 माइनस 100 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 895 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया 179 के ऊपर, ये 1 इस साइड आया प्लस का, n की वैल्यू हो गई हमारी 180। n निकल गया, फाइंड क्या करना था, सम फाइंड करना था। तो Sn का फार्मूला n/2 a प्लस an। n कितना है 180/2, a कितना था 100 और an कितना था 995। तो इससे इसको कैंसिल किया 90, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1095, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 0, 98550 98,550, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा, फोर्थ।